9 अप्रैल 2022 को, ठीक है, 9 अप्रैल 2022 को किस संस्था या परिषद ने इंडिया एलुमनाई पोर्टल की शुरुआत की है? क्या इंडिया एलुमनाई पोर्टल की शुरुआत की? तो आंसर इसका हो जाएगा भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ठीक है, कल्चरल, ठीक है, कल्चरल, इसको ए कर लीजिए यहाँ पे, कल्चरल रिलेशन हो जाएगा, है ना, ICCR, ठीक। इसके बारे में जान लीजिए। इसके बारे में और भी यहाँ पे ज़्यादा जानकारी की चाहिए कि क्या है ये, ठीक है, ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए कि क्या है ये इंडिया एलुमनाई पोर्टल, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ कि एलुमनाई जो है ना, एलुमनाई जो पोर्टल, ये है क्या एक्चुअली में, जो विदेशी छात्र होते हैं ना, जो भारत में पढ़ने आते हैं, अगर वो अपनी शिक्षा जब पूरी कर लेते हैं और वापस चले जाते हैं कहीं भी, तब उनसे क्या संपर्क स्थापित करना, ठीक है, उनसे फिर से क्या संपर्क स्थापित करना, ये है एलुमनाई पोर्टल, ठीक है। इसका जो इस पोर्टल की शुरुआत की गई है, उद्देश्य इसीलिए है, ठीक है। और साथ ही साथ इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि सांस्कृतिक संबंध इससे क्या होंगे, बेहतर होंगे, अर्थात सॉफ्ट पावर जो होगा इससे मजबूत होगा। एक होता है हार्ड पावर, एक क्या होता है, हार्ड पावर। इसमें क्या होता है, इसमें सैन्य शक्ति मजबूत होती है, सैन्य जो शक्ति है ना वो मजबूत होती है, और सॉफ्ट पावर में क्या होती है, सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते हैं, ठीक है। चलिए, और दोनों मिलाकर बन जाता है कि हार्ड पावर, सॉफ्टवेयर पावर मिलाकर बन जाता है स्मार्ट पावर। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे जुड़े और बातें, जैसे कि भारत के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि टेम्पल 360 जो है पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा संस्कृति, यहाँ पे मंत्रालय हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। अब आप पूछेंगे कि ठीक है भाई, ये 360 ये है क्या, ये पहल है क्या? तो भारत के प्रसिद्ध जो मंदिर होते हैं ना, उनकी सीधा प्रसारण दिखाई जाएगी इसमें, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं कि सुजलाम जो 2.0 अभियान है, ठीक है, अभियान है या योजना के ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा, ठीक है, किया गया। अगर पूछ ले जाए कि ठीक है ये योजना शुरू कब होता है, सुजलाम 2.0 योजना शुरू कब होता है, तो ध्यान रखिएगा 22 मार्च 2022 को ये योजना शुरू होता है। उद्देश्य क्या, जो ज़मीन के अंदर जो पानी होते हैं, जो नलकूपों या कुओं के माध्यम से आप लोग यूज़ करते हैं, जो ग्राउंड वाटर जिसको कहते हैं, उसको बढ़िया करना, प्रबंधन करना, है ना। नेक्स्ट क्या है कि भारत के केंद्रीय, अब यहाँ से सवाल ये भी बनेगा, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात हो ही रही थी, तो भारत के ये क्या हैं, ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट सवाल पे आती है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्चुअली में इसमें हो गया क्या, जो बच्चा पढ़ाई छोड़ दिए उनको पढ़ाई के से जोड़कर उनको वापस स्कूल में फिर से भेजना, और इसका साथ कौन दे रहा है? यूनिसेफ इसका साथ दे रहा है, इसका सहयोग इसमें कर रहा है, ठीक है। अब ये बात करते हैं, यूनिसेफ का वर्ड आ ही गया तो इससे रिलेटेड 2-3 बातें और, जैसे देखिए यूनिसेफ की मैं बात कर लूँ कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स, लेकिन अगर इसका ओरिजिनल नाम जानना चाहते हो तो क्या होगा, इसका ओरिजिनल नाम होगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन, जो होते हैं चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर वहाँ पे आपको फुल फॉर्म पे मत ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट ये है कि कैथरीन रसेल जो है इस संस्था की नई प्रमुख बनाई गई है। हाल ही में जो कैथरीन रसेल है, इनकी ये संस्था की नई प्रमुख बनाई गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल ये भी हो सकता है यूनिसेफ की अगर बात करें, इसकी स्थापना होती है कब? 1946 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय संस्कृति संबंधी, ठीक है, भारतीय संस्कृति संबंधी जो परिषद के वर्तमान अध्यक्ष है ना, ICCR, अभी बात हो रही थी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, ठीक है, संबंध परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विनय सहर्ष बुद्धे, ठीक है, विनय सहर्ष बुद्धे इसके वर्तमान अध्यक्ष है। स्थापना होती है ICCR का 9 अप्रैल 1950 को। भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। आइए खेल से कुछ इंपॉर्टेंट बातें फटाफट यहाँ पे एक नज़र में देखते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024, ये ध्यान रखिए 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो यहाँ पे होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा, ठीक है, जिसमें कि 20 टीम जो है हिस्सा लेगी। नेक्स्ट सवाल है ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 जो भी हाल ही में हुआ, मार्च में एंड हुआ है, उसमें विजेता कौन रही है? कौन सी टीम रही है? ऑस्ट्रेलिया की टीम रही है। 7वीं बार इन्होंने ये
जीत दर्ज किया है, ठीक है। 7वीं बार इन्होंने जीत दर्ज किया, किसको हराकर, तो हराकर किसको, तो इंग्लैंड को हराकर, ठीक है, इंग्लैंड को हराकर, ठीक। नेक्स्ट सवाल है कि मिताली राज, इसी बार की बात करें, इसी वर्ल्ड कप की बात हो रही है जिसमें मिताली राज क्या, अब तक ये 6 बार इनका छठा मैच था, ये 6 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली ये पहली भारतीय महिला बन चुकी है। साथ ही सर्वाधिक विकेट लेने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है, झूलन गोस्वामी, इन्होंने 5 बार वर्ल्ड कप खेला है, इन्होंने 5 बार वर्ल्ड कप खेला है, ठीक है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो न्यूजीलैंड में हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप की मैं बात करूँ, मेंस वर्ल्ड कप 2021 की मैं बात करूँ, आयोजन कहाँ हुआ था, यूएई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2021 का विजेता कौन था, तो विजेता था आपका ऑस्ट्रेलिया, किसको हराकर, हराकर किसको, हराकर न्यूजीलैंड को, ठीक है, न्यूजीलैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है, इंडिया, ठीक है। इसमें भी किसको हराकर, यहाँ पे इंग्लैंड को हराकर, ठीक है, इंग्लैंड को हराकर। पहली बार अंडर 19 जो क्रिकेट महिला विश्व कप होने वाला है, इसका आयोजन कहाँ होगा, 2023 में होगा दक्षिण अफ्रीका में, 2023 में होगा दक्षिण अफ्रीका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल जो पहली बार है, एक तो ये बन जाते हैं इंपॉर्टेंट, दूसरी बात की महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप अंडर 19 से जो कि 2023 में होने वाला है, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होगा। बात करें विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, तमिलनाडु को हराकर, ठीक है, तमिलनाडु को हराकर, ये हो गया। अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, ये विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आंसर हो जाएगा क्रिकेट से हो जाएगा। अभी बात हो रही थी अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे, तो यश धुल हो जाएंगे, जो कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की विजेता इंडिया रही है, उसके कैप्टन है यश धुल। हाल ही में किस देश के शोधकर्ता ने HD1 नामक एक नई आकाश गंगा की खोज की है, ये जापान ने खोजी है। कौन सी गंगा, कौन सी आकाश गंगा, कौन सी गैलेक्सी, HD1। अगर पूछ लिया जाए HD1 एक्चुअली में है क्या, ये सर्वाधिक दूरी पर स्थित जो गैलेक्सी आकाश गंगा है, इसका नाम है HD1, ठीक है। इसका जो चमक परावैगरी तरंगधार्य के कारण है, ठीक है। अगर जापान से बात हो ही रही तो जापान से 5-6 बात इंपॉर्टेंट, जैसे कि सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे कौन सा है, होंशु द्वीप है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, फूमियो किशिडो हैं, ठीक है। जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहाँ का है, जापान का, नाम क्या है, फुगाकू। निप्पन किस देश को कहते हैं, जापान को कहते हैं। धर्म गॉर्जियन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 देशों के युद्ध अभ्यास है, किसके किसके, भारत और जापान के। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, शिंजो अबे को। शिंजो अबे कौन है, पूर्व प्रधानमंत्री जापान के हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना में भारत ने किस देश से आर्थिक सहायता ली है, तो ये हो जाएगा जापान की आर्थिक सहायता से बुलेट ट्रेन परियोजना जारी है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करना। आखिर ग्रीन गैस हाउस करती क्या है, ये गैस करती क्या है, ये तापमान जो होती है ना उस, ठीक है, जो तापमान है उसमें क्या करती है, ये गैसें तापमान को बढ़ा देती है, तापमान को क्या करती है, ये तापमान को बढ़ा देती है ना। अगर पूछ लिया जाए कि ये प्रोटोकॉल हुआ कब था, 1997 में हुआ था, ठीक है, 1997 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये प्रोटोकॉल कहाँ पे होता है, 1997 में हुआ था। और लागू कब हुआ था, यहाँ पे एक छूट गया चीज़, लिख लीजिएगा, लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था आपका जाकर 2005 में लागू हुआ, ठीक है। ये अगर पूछ लिया जाए क्योटो है कहाँ पे, तो ये है जापान में, ठीक है, जापान के एक जगह क्योटो है, ठीक है, वहीं पे ये हुआ था सम्मेलन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 9 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति ने कितने कलाकारों को वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किए हैं, 4 लोगों को। देखिए अगर बात करें संगीत नाटक अकादमी में 2 होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फेलोशिप हो जाते हैं और दूसरा हो जाता है पुरस्कार हो जाता है। एक तो फेलोशिप हो जाता है, दूसरा पुरस्कार हो जाता है। तो इसकी जो है, इसमें भी सर्वोच्च जो सम्मान होता है ये फेलोशिप वाले को दिया जाता है, ठीक है, जिसमें 3 लाख रुपए मिलता है और अभी इस बार 4 लोगों को दिया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि ठीक है ना, पुरस्कार में कितने लोगों को दिया गया है, 9 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति ने कितने कलाकारों को वर्ष 2028 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, देखिए यहाँ पे पुरस्कार लिखा हुआ है और यहाँ पे फेलोशिप था, इसलिए दोनों बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है कि यहाँ पे एक फेलोशिप है और यहाँ पे एक पुरस्कार है। ये संगीत नाटक अकादमी का 2 अलग अलग पुरस्कार है, जिसमें कि 40 लोगों को इसमें दिया गया
और इसमें 1 लाख जो है पुरस्कार इनामी राशि है। ठीक है, इसी प्रकार के अगर मैं बात कर लूँ कि ललित जो अकादमी जो है इसमें भी 2 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। एक तो फेलोशिप पुरस्कार होता है, एक सिप पुरस्कार होता है। फेलोशिप भी इसमें सर्वोच्च पुरस्कार होता है जिसमें 3 लोगों को इस बार मिला है। ठीक है, वहीं इसमें 23 लोगों को मिला, कुल मिलाकर 23 और 3 कितना हो गए 26 लोग, उसमें कितने हो गए 40 लोगों को। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए ठीक है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, 1952 को हुई, कहाँ, दिल्ली में। ललित कला जो है ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है, 1954 में, ये भी दिल्ली में, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इनके द्वारा क्या इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, ये भी याद रखिए। इनकी बुक कौन सी, इनकी बुक नोट कर लीजिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, ये इनकी फेमस बुक थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, लता मंगेशकर संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी। देखिए लता जो मंगेशकर जी का हाल ही फिलहाल इनका निधन हो गया है और इन्हीं के नाम से एक संगीत अकादमी स्थापित हुआ, वो कहाँ होगा, इंदौर शहर मध्य प्रदेश के। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि ठीक है लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था, तो 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है, 24 भाषा में दिया जाता है। 22 तो अपने संविधान के भाषा हो गए, एक इंग्लिश में और एक राजस्थानी, कुल मिलाकर 24 भाषा। हिंदी भाषा के लिए हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, दया प्रकाश सिन्हा को। कौन सी नाटक के लिए, सम्राट अशोक के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, नमिता गोखले को। इनकी उपन्यास कौन सी, थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। अब आइए यहाँ पे सरस्वती सम्मान पर एक नज़र डालते हैं कि 31वें सरस्वती सम्मान किसे सम्मानित किया गया, राम दशरथ। ठीक है, राम दरथ, सॉरी यहाँ पे राम दरथ होगा, यहाँ थोड़ा सा एक इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, राम दरथ कर लीजिएगा। ठीक है, राम दरथ मिश्र, राम दरथ मिश्र। और इनकी कौन सी कविता संग्रह है, इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ। इसी प्रकार 30वें जो व्यास सम्मान सरस्वती सम्मान किसको मिला था, ठीक है, सरस्वती सम्मान तो शरण कुमार लिम्बाले को। ठीक है, शरण कुमार लिम्बाले को, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 30वें सम्मान भी याद रखना है आपको, और आपको 31वें सम्मान भी याद रखना है। तो मैंने क्या बताया, एक तो 31वें सम्मान आपको याद रखना है सरस्वती सम्मान, और 30वें सम्मान मैंने बता दिया शरण कुमार लिम्बाले सनातन के लिए। ठीक है, चलिए, और 30वें जो व्यास सम्मान मिला है प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए, ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे, 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है, गुजरात के कौन सा जगह पे, बनासकांठा जगह पे। ठीक है, मैं पूछ लूँ कि यहाँ पे प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व जो है होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 अप्रैल को ही, क्योंकि 10 अप्रैल 1775 को सैमुअल जो हनीमैन है ना, कौन से, हनीमैन, शॉर्ट फॉर्म में इनको लोग क्या बोलते हैं, हनीमैन। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था, ये क्या है, होम्योपैथी के जनक हैं, जर्मनी में इनकी जन्म हुई थी। तो 10 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है, प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बाई ब्रेक ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, आयुष मंत्रालय के द्वारा। अगर पूछ लीजिए बाई ब्रेक ये है क्या एक्चुअली में, तो ये योगा ब्रेक है। ये क्या है, योगा ब्रेक, कहने का मतलब काम करते करते 5 मिनट का ब्रेक लेना, ताकि इससे क्या होगा, तनाव कम होगा। ठीक है, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार चैलेंज किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, आयुष मंत्रालय के द्वारा। 75 ही क्यों, क्योंकि 2022 में क्या मनने वाला है, 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी की 75 जो है 75वीं जो है यहाँ पे क्या मनने वाला है, आज़ादी की वर्षगांठ, यानी कि अमृत महोत्सव। ठीक है, इस बार 2022 में आज़ादी की 75वीं जो है क्या मनने वाला है, अमृत महोत्सव है, इसलिए 75 करोड़ सूर्य नमस्कार चैलेंज आयुष मंत्रालय के द्वारा। अगर पूछ लिया जाए कि ठीक है भारत के जो वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी कहाँ पे प्रारंभ की गई, लॉस एंजल्स अमेरिका में, और उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के बाहर पहली IIT कहाँ स्थापित की गई है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 9 अप्रैल 2022 को DRDO और भारतीय सेना ने उन्नत पिनाका, ठीक है, पिनाका
MK1 रॉकेट सिस्टम एक्चुअल में पिनाका है क्या, तो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ठीक है। का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, पोखरण राजस्थान से। कहाँ से, पोखरण राजस्थान से। अगर पूछा जाए EPRS का मतलब होता क्या है यहाँ पे, इन्हांस पिनाका रॉकेट सिस्टम, ठीक है। चलिए अगर पूछा जाए कि ठीक है सीधा सीधी पूछा जाए पिनाका ये है क्या, तो एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल FSDR का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, चांदीपुर ओडिशा से, ठीक है, चांदीपुर ओडिशा से, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बलस्य मूलम विज्ञानम किसका ध्येय वाक्य या मोटो है, DRDO का है, और इसका मतलब होता है क्या, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है बताइए DRDO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी है। अब कितने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसरो और यहाँ पे DRDO में, कुछ एक स्टूडेंट ने कहा था कि नहीं चेंज हो गए, चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हो गए हैं S सोमनाथ, ठीक है। इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन बन गए, S सोमनाथ, और DRDO के वर्तमान में जी सतीश रेड्डी हैं। DRDO की स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को, ठीक है। भारत सबसे पहले किसे ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा, ठीक है। तो भारत जो समझौता किया है वो फिलीपींस के साथ किया है, और इसमें इसको ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत में निर्मित होगी, ठीक है, रसिया और जो है यहाँ पे भारत के जो संयुक्त से जो निर्मित होगा यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल भारत के अंदर, वो फिलीपींस को निर्यात पहला जो भारत करेगा, पहला फिलीपींस को करेगा, ठीक है। भारत ने किस देश के साथ लगभग 6 लाख AK-203 राइफल बनाने का करार किया है, ठीक है, करार किया रसिया के साथ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है पहले वाला 2021 का भी, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप इसको इग्नोर करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्क्स यहाँ से भी आएंगे। 11 अप्रैल 2022 की नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु जो है सूचकांक राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, गुजरात, ठीक है। कौन सा राज्य है यहाँ पे, गुजरात। अगर इसी में पूछ लिया जाए आपसे, इसे में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसमें छोटे राज्य जो कि श्रेणी में शीर्ष पर कौन है, गोवा, ठीक है। जलवायु सूचकांक राउंड 1 में शीर्ष स्थान पे गुजरात, और जो है यहाँ पे छोटे राज्य में शीर्ष पे कौन है, गोवा, ठीक है। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में श्रेणी में शीर्ष पर कौन है, सबसे ऊपर कौन है, तो चंडीगढ़, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़। गुजरात हो गया आपका स्टेट, ये हो गया आपका स्मॉल स्टेट, और ये हो गया आपका UT, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मार्च 2022 में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, गुजरात, ठीक है। कौन सा राज्य रहा, गुजरात, यानी कि एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, ठीक है। 2021 में यहाँ पे बात की जा रही है, 2022 में जो जारी हुआ उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो गुजरात, ठीक है। किसमें, निर्यात तत्परता सूचकांक में। हाल ही में लोकसभा में रखे गए आंकड़ों के अनुसार कौन राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादन राज्य है, वो है उत्तर प्रदेश। और इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए फल उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कि इस बार की 17वीं रिपोर्ट थी में वन और वृक्ष के क्षेत्रफल में वृद्धि में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, आंध्र प्रदेश इसमें शीर्ष पे हो जाएगा। अगर आपको पूछ लिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक कौन सा राज्य, तो MP हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर कम में पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हो जाएगा हरियाणा। अगर प्रतिशत में आपसे पूछ लिया जाए प्रतिशत में कि सबसे अधिक कौन, तो मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। और सबसे कम में कौन, ये भी हरियाणा, ठीक है। यहाँ से 5 सवाल बनते, ध्यान रखिएगा। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा पत्रकारों की मृत्यु कहाँ हुई, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में भारत की कौन सी रैंक है, इसमें 142। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी कौन करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा, ठीक। देश की पहली स्टील कचरे से सड़क कहाँ बनाई गई, सूरत में। कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। कितने लेन वाली, 6 लेन वाली। माधवपुर खेल जो यहाँ पे खेल मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, पोरबंदर, गुजरात में यहाँ पे हुआ, ठीक है। और इस मेले में एक्चुअल में होगा क्या, श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की शादी से संबंधित ये मेला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 12 मार्च 2022 को खेल महाकुंभ 2022 को, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया, सरदार पटेल स्टेडियम से।
ठीक है, कहाँ, अहमदाबाद से। और यहीं अहमदाबाद में एक और स्टेडियम है, बहुत फेमस है, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, या जिसको कहते हैं मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, अहमदाबाद की अगर बात कर ही रहे तो ठीक है, बताइए अहमदाबाद जो है किस झील के चारों तरफ स्थित है? कांकरिया झील। कौन सी झील? कांकरिया झील। इसी कारण भारत का ये पहला यूनेस्को में 2017 में शामिल होने वाला ये शहर बन गया 2017 में। ठीक है, और 2019 में कौन? जयपुर शहर को यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, तो दो ऐसे शहर थे, अहमदाबाद यहाँ पे हो गया एक ये शहर, और दूसरा हो गया आपका जयपुर। वतन प्रेम, ठीक है, वतन प्रेम जो है यहाँ पे, वतन प्रेम योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? गुजरात के द्वारा। अप्रैल 2020 में किसे संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, अप्रैल 2020 में किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी को 31वें ये होंगे अध्यक्ष। ठीक है, और यहाँ पे पूछ लिया जाए कब तक रहेंगे, तो 2023 तक रहेंगे। और किसके स्थान पर? जो प्रदीप कुमार है उनके स्थान पर। ठीक, 11 अप्रैल 2022 को कौन पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? किसे चुना गया है? शहबाज शरीफ को चुना गया है। ठीक है, शहबाज जो है शरीफ को चुना गया। इनके पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का जो नाम है, नोट कीजिएगा, इनकी पार्टी का नाम क्या है भाई? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? पुष्कर सिंह धामी। और कहाँ के ये मुख्यमंत्री अभी नए बने हैं? तो उत्तराखंड के बने। नए क्या, पहले भी थे, और इस बार भी इलेक्शन में हारने के बाद, ठीक है, हारने के बाद खटीमा सीट से जो चुनाव लड़ रहे थे, वो हारने के बाद भी यहाँ पे इनको मुख्यमंत्री यहाँ पे इनको बनाया गया है। ठीक है, इमरान खान की अगर यहाँ पे बात हो ही रही थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि पाकिस्तान के जो इमरान खान थे वो अभी क्या हुए, वहाँ से प्रधानमंत्री हट गए, बन गए, है ना, हटा दिए गए, वो प्रधानमंत्री अब है नहीं। लेकिन पूछ दिया जाएगा ठीक है वो किस पार्टी से अगर बिलोंग करते तो पीटीआई ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाकिस्तान तरीफे ये, ठीक है, तहरीके इंसाफ, ठीक है, तहरीके इंसाफ ध्यान रखिएगा। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी सवाल आ सकता है कि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? 4 ऑप्शन, रक्षा मंत्रालय होता है, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, इस तरह से आपको रहेंगे, तो आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। और वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत सरकार ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाए जाने की घोषणा की? 26 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की है। इनमें से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अगर बात कर ले ये अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित आयोग की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल आपका आर्टिकल कौन में है? ठीक है, संविधान के आर्टिकल 338 में ये वर्णित है। ये कौन सा आर्टिकल में? तो 338A में। ठीक है, 338A में। ठीक है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की बात कर ले तो 102वां संविधान संशोधन। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन के तहत तो सभी ये संविधान में वर्तित है, इसलिए इसमें पूछा है संवैधानिक नहीं, तो सब सभी संवैधानिक हैं, लेकिन कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ये संवैधानिक नहीं है। ठीक है, चलिए, प्रतिवर्ष सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आ रहा है कि चर्चा में रही द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हरीश मेहता। ठीक है, हरीश मेहता। हाल ही में जारी ग्लोबल बिल्ड रिपोर्ट, ठीक है, हाल ही में जारी ग्लोबल बिल्ड रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में कितनी पवन ऊर्जा दक्षता स्थापित की गई? 93.6 गीगावाट। ठीक है, 93.6 गीगावाट। ठीक है, हाल ही में किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, क्या वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? कैंपलूस रेसिडेंशियल स्कूल ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहली निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? एक्सियोम मिशन 1। ठीक है, एक्सियोम मिशन 1 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला प्राइवेट अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है। नाम है एक्सियोम मिशन 1। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 9 अप्रैल 2022 को झील के कायाकल्प के लिए निवासियों और अधिकारियों के बीच एक अनूठी साझेदारी अथवास, ठीक है, अथवास की शुरुआत की गई है।
किस झील के लिए? डल झील के लिए। ये है कहाँ पे एक्चुअली में? ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो किस झील के लिए? कायाकल्प, उसके कायाकल्प के लिए वहाँ के निवासी हैं और अधिकारियों के बीच एक अनूठी जो पहल की गई है, यथवाश की शुरुआत की गई है, ये डल झील के कायाकल्प के लिए है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ये लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। टॉम ऑफ सैंड के पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। फीफा अंडर 17 महिला क्रिकेट विश्व का 2022 कहाँ होगा? भारत में होगा। कोपा अमेरिका, देखिए कुछ सवाल यहाँ पे 2021 का लिया हूँ ताकि जो एक स्पोर्ट्स से अगर सवाल पूछ दिया जाए तो छूटे नहीं। कोपा अमेरिका कप 2021 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना। फुटबॉल से इस खेल का संबंध है, ठीक है, फुटबॉल से इसका संबंध है। उबेर कप 2021 का विजेता कौन है? चाइना। थॉमस कप 2021 का विजेता कौन है? इंडोनेशिया, ठीक है। और दोनों का संबंध है बैडमिंटन से, बैडमिंटन खेल से, ठीक है। यूरो कप 2021 का विजेता इटली, ये भी फुटबॉल से इसका संबंध है। और डेविस कप 2021 का विजेता रसिया, ये किससे संबंधित है? टेनिस से, ठीक है, टेनिस से। तो ये 4-5 नाम, कोपा अमेरिका अर्जेंटीना, उबेर कप चीन, थॉमस इंडोनेशिया, यूरो इटली, डेविस रूस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ये प्रॉमिस लैंड किसकी लिखी पुस्तक है? बराक ओबामा की। अगर मैं पूछ लूँ कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी लिखी पुस्तक है? सुरेश रैना की लिखी पुस्तक है। तो गाइज यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन थे कंप्लीट, ठीक है। 100 के आपको एक ज़्यादा ही मैं यहाँ पे करवा दिया, चलिए कोई बात नहीं, करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे होते पूरे 100 कंप्लीट। अच्छा, आपको यहाँ पे अगर 50, अगर आपको 2500, ठीक है, करेंट अफेयर्स की 2500 करेंट अफेयर्स की अगर PDF चाहिए तो अभी आप लेवल है, आप फटाफट ले लीजिए, ठीक है। 50 रुपये में मिल जाएंगे, बाद में हो सकता है इसकी प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, या ना यहाँ पे सेल किया जाए, तो दोनों बात हो सकता है। तो 50 रुपये में आपको 2500 का करंट अफेयर्स की PDF मिली। जिनकी भी NTPC CBT का एग्जाम होने वाला है वो तो जल्द से जल्द इसको खरीद ले, या ग्रुप D की, या जिनकी भी पेपर भी हो रही, जो भी स्टेट वाइज भी अगर जिनकी हो रही है वो फटाफट खरीद ले। दूसरा यहाँ पे बातें हैं, ये तो पहली बात है, ये पहली बात अलग है। दूसरी बात यहाँ पे अलग है, ये क्या है भाई कि 70 रुपये में आप क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो आज से, ठीक है, ये नहीं कि पहले वाली आपको PDF मिलेगी ना, इसमें पहले वाली PDF नहीं मिलेगी। आज जैसे रजिस्ट्रेशन कराते थे तो आज से आपको ग्रुप D तक के लिए मिलते रहेंगे PDF। हाँ, उनको मिल सकता है PDF जिनका CBT 2 होगा एग्ज़ाम, उनको सिर्फ मिलेंगे, बाकी ग्रुप D वाले के लिए नहीं और बाकी वालों के लिए नहीं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो ने रजिस्ट्रेशन कराया उनको PDF बस आधे घंटे में उनको मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।